और नारायणी सेना का सेनापति है अनिरुद्ध। अभी 16 साल के हैं, ज्यादा उम्र नहीं हुई है। और ये एक उसी काल में ही हमारे छत्तीसगढ़ में एक सिरपुर नाम की जगह है। सिरपुर सुने हो? महानदी के तट पर सिरपुर जगह है। उसी सिरपुर नाम के गांव में एक बाणासुर नाम का राजा रहता था, जिसका नाम है बाणासुर। बाणासुर कहाँ के राजा? रीसगा, छत्तीसगढ़ के राजा, कौशल के राजा थे। और बाणासुर की बेटी का नाम है उषा। क्या नाम है? उषा। उषा ने एक दिन सपना में क्या देखा? तो सपना में अनिरुद्ध को देखा, यानी भगवान के नाती को सपने में देखा। और जैसे भगवान के नाती को सपने में देखा, मन ही मन पति मानन लागा। मन ही मन अनिरुद्ध को पति मानने लगे। और जब भगवान अनिरुद्ध को पति मानने लगी तो जैसे रात नींद खुला उसका दिन में, जैसे सुबह वो जगी तो उसकी सखी का नाम है चित्रलेखा। और चित्रलेखा का अर्थ होता है जो चित्र बनाने में माहिर हो, है ना? उसका नाम है चित्रलेखा। चित्रलेखा मायावी है, राक्षस है। तो उसने उषा से कहा, उषा क्या हुआ, बड़ी चिंतित लग रही हो? उषा ने कहा, मैंने सपना देखा है, सपने में मैंने एक राजकुमार को देखा है, और जब से उसे देखा है मेरा चित्त मन सब खो गया है। आज चित्रलेखा ने कहा, एक काम करो, मैं जानना चाहती हूँ तुमने किसे देखा है। अगर वो यहीं पास का होगा तो मैं उसको उठाकर यहाँ ले आऊंगी। जैसे चित्रलेखा ने ऐसा कहा तो उषा उसको बताने लगी कि कैसा दिखता है, रूप रंग को बताई कैसा सा दिखता है। और वो चित्र बनाने लगी। उषा ने कहा वो संसार में सबसे ज्यादा सुंदर है। आप बताइए संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है? कथा कहती है भगवान शंकर सबसे सुंदर है ना? भगवान शंकर सबसे सुंदर है। तो उसने क्या किया, भगवान शंकर का ड्राइंग बनाया, भगवान शंकर का पेंटिंग बनाया। तो उषा ने कहा ये नहीं है, ये नहीं है। अब उसके बाद दूसरा नंबर में सुंदर कौन है? तो भगवान नारायण है ना? भगवान नारायण का चित्र बनाया। तो भगवान नारायण कहा ये भी नहीं है। तीसरा नंबर था भगवान कृष्ण का, भगवान कृष्ण का चित्र बनाया। उषा ने कहा ये नहीं है, लेकिन 50% इसके जैसा ही दिखता है। अब नाती है तो दादा तो नाती है, नाती किसके जैसा भी हो जाता है? पिता के जैसे। अब पिता अपने पिता के जैसे है तो दादा के जैसा भी नाती की बात हो जाती है। पीढ़ी में ऐसा देखने को मिलता है। तो उषा ने कहा ये नहीं है, ये तो कृष्ण है, लेकिन इसके जैसा ना 50% यही है। तो उषा समझ गई अनिरुद्ध को देखा होगा, क्योंकि अनिरुद्ध किसका बेटा है? भगवान का बेटा है। अब उषा ने चित्रलेखा ने क्या किया? प्रद्युम्न का चित्र बनाया। तो उषा कहा ये नहीं है, लेकिन 75% बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। चित्रलेखा समझ गई इसने सपना में हो ना हो, इसने सपना में अनिरुद्ध को देखा है। अजय से अनिरुद्ध को देखा है, पता चला अनिरुद्ध का ड्राइंग बनाई, अनिरुद्ध का चित्र जैसे बनाया। उषा ने कहा हाँ हाँ सखी यही है जिसको मैंने सपना में देखा है। जब ऐसा दृश्य कहा तो चित्रलेखा से कहा, चित्रलेखा तुम तो मायावी हो, रात में उड़ती हुई जाओगी और अनिरुद्ध को ले आओगी। आज जैसे उषा ने ऐसा कहा, चित्रलेखा ने कहा ठीक है, रात के समय मैं द्वारिका नगरी जाऊंगी और अनिरुद्ध को यहाँ पर ले आऊंगी। अब चित्रलेखा जो है रात के समय, जैसे रात का तीसरा पहर लगा, ब्रह्म मुहूर्त रात से 1 घड़ी पहले, आज चित्रलेखा जो है उड़ती उड़ती आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी पहुंचती है। और द्वारिका जाकर के अनिरुद्ध के कक्ष में गई। अनिरुद्ध सोया हुआ था और स्वप्न देख रहा था, स्वप्न में उषा को देख रहा था। ऐसे दृश्य को देखी और अनिरुद्ध को उठा करके उषा जो है आज सिरपुर ले आती है और चित्रलेखा ला करके उषा के कक्ष में डाल देती है। अब
जिस रात को स्वप्न देखा था चित्रलेखा ने, जिस अनिरुद्ध को देखा था वो आज सामने बैठा है, और जिस अनिरुद्ध ने उषा को देखा था वो उषा आज सामने बैठे है। ये दृश्य देख करके उषा और अनिरुद्ध दोनों बात कर ही रहे थे। उसी समय बाणासुर आ जाता है। अब थोड़ा सुनिए बाणासुर है कौन? हाँ, बाणासुर उषा के पति है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाणासुर के अंदर विशेषता है, वो किसका भक्त है? भगवान शंकर का भक्त है। भगवान शंकर के भक्त है बाणासुर। अब बाणासुर ने भगवान शंकर से वरदान मांगा है कि भगवान शंकर मुझे आप 1000 हाथ दीजिए। कितने हजार? 1000 सहस्त्र बाहु, मेरे को हाथ मिलना चाहिए। अब बताओ 2 हाथ में इतना बल होता है तो 10,000 हाथ का बल हो जाए तो कितना ताकत हो जाएगा? तो देखो जब ज्यादा ताकत हो तो लड़ने का मन करता है। तो बाणासुर का लड़ने का मन हुआ तो कोई उसको लड़ने लायक मिला नहीं, तो फिर भगवान शंकर की तपस्या। भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, ये झंडा देता हूँ, अपने घर पर टांग देना। अपने घर में टांग दिया झंडा को। और जैसे झंडा को घर में टांगा तो भगवान शंकर ने कहा कि इसको रोज सुबह देखना जाके, और जैसे जिस दिन तुम्हारा लड़ने वाला आएगा ना ये झंडा गिर जाएगा। तो आज बाणासुर का रोज का नियम है, तो सवेरे उठता है ना तो चाय बाद में पीता है, पहले झंडा को देखता है ना, पहले वो जाकर के झंडा को देखता है कि झंडा सही सलामत है कि नहीं। और भगवान शंकर उसको वरदान दे, जैन दिन कहूँ बाणासुर तोर से कहूँ बड़े ताकतवर आगे ना, 3 दिन तो रक्षा करे बर तोर दुआरी में मैं बैठूंगे भगवान शंकर। अब सोच के देखो जिसकी रक्षा करने के जिसके द्वार में भगवाने बैठ जाए उसको कोई हरा देगा? बाणासुर आज मन ही मन बड़ा प्रसन्न है। ऊपर से 1000 हाथ का बल, ऊपर से भगवान शंकर का वादा है कि अगर कोई लड़ने आएगा तो पहले भगवान शंकर लड़ेंगे। और राक्षस मन भगवान कृष्ण भगवान विष्णु को कभी मानते नहीं है। हाँ, भगवान को हमेशा क्या मानते हैं? दुश्मन ही मानते हैं। आज बाणासुर रात के समय टहल रहा था, बेटी के कक्ष से किसी पुरुष की आवाज आती हुई सुनाई दिया। जैसे बाणासुर ने जाकर देखा तो कृष्ण का नाती, और जैसे कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को देखा मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। जैसे मारने के लिए तलवार निकाला, आज बाणासुर ने कहा अच्छा मौका आया है, अच्छा घर में अनिरुद्ध आया है। आज अनिरुद्ध को मैं बंदी बनाकर रखता हूँ, इसको छुड़ाने के लिए इसके बाप दादा तो आएंगे, और जब इसके बाप दादा आएंगे तो उन सबको मार करके मैं जो है कृष्ण को समाप्त कर दूंगा। आज अनिरुद्ध को आज बंदी बना लिया। भगवान कृष्ण को पता चले हैं कि अनिरुद्ध बंदी बना है, तो भगवान की अक्षणी नारायणी सेना तैयार होती है। अब भगवान की नारायणी सेना तैयार होकर के आज बाणासुर के ऊपर धावा बोला। जैसे बाणासुर के ऊपर धावा बोला, उग्रसेन, सुरसेन, अक्रूर, बलराम, कृष्ण, प्रद्युम्न और भगवान के हजारों बेटे एक साथ जब सेना के समक्ष आते हैं तो सुने हो बाणासुर की रक्षा करने के लिए कौन आया? तो बाणासुर की रक्षा करने के लिए वहां पर भगवान शंकर त्रिशूल गाड़े खड़े थे। अब देखो भगवान शंकर खड़े हैं तो क्या ये अक्षणी सेना हो चाहे नारायणी सेना, कौन क्या कर लेगा? हाँ, तो भगवान शंकर का स्मरण किए बाणासुर दूर से देखा द्वारिका की सेना को आती हुई ना, तो बाणासुर ने भगवान शंकर का स्मरण किया। ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, भोला पार्वती संगे। सब ऐसे करिए, हाथ ऊपर करिए सभी। ओ हर हर महादेव शंभो विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव
नाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशीनाथ गंगे। बाणासुर की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ। अजय से भगवान शंकर बाणासुर को सहायता करने के लिए आए। भगवान कृष्ण ने देखा, हाँ? किसको? भगवान शंकर को। अब बताइए, भगवान शंकर लड़ेंगे कृष्ण से और कृष्ण लड़ेगा शंकर से, तो क्या कोई जीतेगा, कोई हारेगा? हाँ? किसी की जीत नहीं होगी, क्योंकि दोनों ब्रह्म हैं, भगवान शंकर में और भगवान विष्णु या कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। हम लोग आरती करते हैं भगवान शंकर, तो शंकर की आरती में क्या कहते हैं? यक्ष माला वन माला मुंड माला धारी, शिव माला धारी, चंदन सतमृत सोहे, चंदन सतमृत सोहे, आले शशिधारी, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रवणाक्षर के माथे, प्रणवाक्षर के माथे, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा में भेद नहीं है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव और जानत अविवेका। जैन भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शंकर में भेद करेगा, वो विवेकहीन है, पागल है ना? तो उसमें भेद नहीं करना चाहिए। और क्या है? प्रवणाक्षर के माथे, यह तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। अरे मैं नहीं कहा भाई, वैदिक आरती में लिखा है ना, और महीनी कहा संसार आरती गावत है ना। भगवान शंकर और भगवान नारायण में भेद नहीं है। आज भगवान नारायण को, भगवान शंकर को भगवान कृष्ण देखे किसकी रक्षा करने के लिए आया है? बाणासुर की रक्षा करने को आया है भगवान कृष्ण। अब देखो रणभूमि में आ गया, मतलब दुश्मन है, दुश्मन, ठीक है। अब उसको मित्र नहीं माना जाता। अब भले भगवान आ जाए, अगर धर्म के खिलाफ है तो भगवान शंकर का मानना हमेशा से रहता है। भगवान शंकर क्या देखते हैं जी? भाव देखते हैं। और राक्षस है, असुर है, क्या है, ये भगवान शंकर नहीं देखते। इसको ये वरदान दूंगा तो इससे परिणाम क्या होगा, ये भगवान शंकर नहीं देखते। लेकिन भगवान नारायण सब चीज को देख कर देते और लेते। इसलिए राक्षस लोग ना भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। कभी गौर किए? सभी राक्षसों ने केवल भगवान शंकर को ही पूजा है। भगवान नारायण को क्यों नहीं माने? तो भगवान नारायण मनचाहा वरदान नहीं देते हैं। भगवान पहले देखते हैं, इसको ये वरदान दूंगा तो इससे आगे चल के क्या होगा। और भगवान शंकर वो दे देते थे, क्योंकि बनाने वाले का काम, बनाना का काम किसका था? तो भगवान नारायण का था। ये लोग भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा वरदान दे देते थे, निपटते कौन थे? भगवान विष्णु निपटते थे। इसलिए भगवान शंकर भाव देखते हैं, परिणाम नहीं देखते। इसलिए कहते हैं जल्दी किसी को प्रसन्न करना है तो भगवान शंकर की पूजा करिए, है ना। और मैं तो कह ही रहा हूँ, भगवान शंकर जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता है ना। एक लोटा जल चढ़ाने की आवश्यकता है, और रात के 12 बजे भी चढ़ाओगे तब भी बन जाएगा। और रात के 12 बजे विष्णु जी के मंदिर में जा सकते हो क्या? नहीं जा सकते। राम के मंदिर में जाओगे, उनका शयन आरती होता है, और शयन आरती होने के बाद मंदिर के पट नहीं खुलते। लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में रात के 12 बजे जाकर के भी जल चढ़ाओ, हर हर महादेव कहो, बम बम कहो, भगवान शंकर का पूजा हो जाती है। अब वो मन बजा दी तो मन नहीं बजाओ, अब वो मन बजा दी तो मन नहीं बजाओ।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा जब सब बजा दी तो तुम नहीं बजाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल। देखो भगवान शंकर की पूजा करने के लिए विधि की आवश्यकता नहीं है, आकर आवश्यकता है भाव को आवश्यकता। भाव से भगवान शंकर जो है रिझ जाते हैं। ऐसे भगवान की पूजा करे पर कोनो भगवान ना विधि नहीं देखते, का देखते भाव देखते। विधि देखे काम का करे, देवता मन के काम है। देवता कौन है तो उसे वेदी बनते ना, वो मन देवता है। प्रधान पीठ जब विधि दिखे वो कौन है तो भगवान है। तब भगवान हम विधि नहीं देखा है, भगवान हम भाव देखते हैं। आपको और छोट छोट और बाकी देवता मन है तो उन विधि देखते। देवता धन दे सकते हैं, देवता जीवन में सुखी ला सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने का काम केवल भगवान देंगे, है ना। अब स्थिर संपत्ति कौन देगा तो भगवान देगा। देवता पल भर में देते हैं, पल भर में ले भी लेते हैं। और जीवन में जिसको सुख चाहिए तो देवता मन की पूजा करो, और सुख और मुक्ति दोनों चाहिए तो भगवान की पूजा करो। मुक्ति देने का काम केवल भगवान के हाथों से होता है। आज भगवान शंकर ने देखा कृष्ण आया है, कृष्ण ने देखा शंकर जी आए हैं। दोनों भगवान में युद्ध जो है आज शुरू हो जाता है। भगवान शंकर ने संसार की सबसे अमोघ शक्ति पशुपाश अस्त्र का साधन किया। पशुपति अस्त्र का संसाधन किया तो भगवान कृष्ण ने भी सुदर्शन चक्र, जो संसार जो त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति है। आज त्रिलोक की सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? परमाणु। परमाणु बम आज भारत ही नहीं पूरे विश्व की क्या है सबसे बड़ी शक्ति, जिसको परमाणु बम कहते हैं। तो जमाना परमाणु बम दो परमाणु बम होता है। और केवल दो भगवान के पास थे, भगवान शंकर और भगवान नारायण और भगवान ब्रह्मा। तीनों के पास ही थे। भगवान ब्रह्मा के पास ब्रह्मास्त्र, भगवान शंकर के पास पशुपाश और भगवान नारायण के पास चक्र सुदर्शन चक्र। भगवान शंकर के सामने सुदर्शन चक्र छोड़ा और भगवान शंकर ने पशुपास्त्र छोड़ा। दोनों का मिलन हो जाता है, लेकिन कोई क्षति नहीं पहुंची। भगवान शंकर को समझाए, भगवान शंकर आप इस प्रकार से हट मत करिए। बाणासुर धर्म का प्रतीक है और भक्त है तो क्या हुआ, अधर्मी का साथ दोगे। जैसे भगवान शंकर को धर्म का बताए, भगवान शंकर जो है अपना प्रतिबिंब छोड़कर ऊपर जाते हैं। भगवान कृष्ण से कहते हैं मैंने इसको वरदान दिया है भगवान कृष्ण, इसलिए मुझे आना पड़ा। तो देखो भगत के बस में है भगवान। आप अच्छा रहिए चाहे बुरा रहिए, भगवान और नहीं देखते। आप भगवान के प्रति कितने निष्ठ हो वो भगवान देखते हैं। इसलिए कहते हैं भगत के बस में है भगवान। बाल न बागा हो सके, बाल न बागा हो सके, अरे रक्षक दया निधान भगत के में है भगवान। भगत के बस में है भगवान। भगवान किसके बस में होते हैं? भगवान भक्त के बस में हो जाते हैं। आज भगवान शंकर ने अपना बताया कि मैंने वरदान दिया हूँ इसलिए आया हूँ। भगवान नारायण भगवान कृष्ण ने उपाय बताया और भगवान शंकर जो है बाणासुर को छोड़कर चले जाते हैं। उसके घर पर क्या बंधा है जी? झंडा बंधा है। वो झंडा आज गिर जाता है क्योंकि लड़ैया उसके सामने आ गया है। बाणासुर ने जैसा देखा झंडा गिरा है, भगवान शंकर भी गायब है। अब कहा अब मृत्यु होना तय है। तो भगवान कृष्ण कहे समधी है भाई, और समधी को मारा नहीं जाता। समधी क्या होता है जी? समधी। समधी हमारे बराबर का होता है। भले हम 40 साल के और हमारे समधी 70 साल के हो, लेकिन क्या हो समधी को सम माना जाता है। ठीक है, समधी कितना भी कम उम्र का है या ज्यादा उम्र का है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समधी है ना तो समधी। अच्छा समधी सब लगी था, लेकिन वास्तव में समधी को नहीं जानता हो। राजा जनक और राजा दशरथ। अभी उनका बर समधी साहब सुनिए। राजा जनक के भी 4 बेटी और राजा दशरथ के भी 4
चार बेटा दशरथ के, चार बेटी जनक के। राजा दशरथ भी राजा हैं और जनक भी क्या हैं, राजा हैं। दोनों के उम्र के, दोनों के संपत्ति एक के। औ तो बड़े बेटी के बिहाव बड़े बेटा करा, मंझली के मंझला करा, अंतर मंझली के अंतर मंझली करा, और छोटे के छोटी करा। ऐसे बीच बने रही एक से क्यों मुलाकात थे सम समधी। हमर मन के का गुरु तू जन एक जन समझी, दू जन बेटा है तो कर बेटी बेटी है, ओकर पास 10 एकड़ खेत है, ओकर पास 20 एकड़ है। समझी होता नहीं रहा है। एक जन 40 साल के, एक जन 70 साल के होते ना, लेकिन सम रीते का, लेकिन फिर भी कितना सम समधि। हाँ, सम मानना। अच्छा, वो संपत्ति मिलाक सम नहीं, संपत्ति में सम नहीं, उम्र में सम नहीं, सम यानी बराबर। बराबर काम रहा है तो मान सम्मान में दोनों का रहा बराबर रहा। एक जन समधी घर जाओ तो वो समधी बने खातिरदारी करे तो हुआ आप भी करो, तका हो जाते, सम हो जाते। सब लगा रहना चाहिए, सम रहना चाहिए। वही के सम समधी। तब भगवान के समधी भाई, और समधी को हम मारेंगे नहीं। बाणासुर क्या है, होने वाले समधी हैं। और समधी से घर रिश्ता जुड़ गया है, तब उसको हम मारेंगे नहीं। आज बाणासुर को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। बाणासुर ने बाइज्जत अनिरुद्ध को विदा करता है। बाणासुर के साथ अपनी बेटी उषा को भी दिया, कहे जाओ भगवान कृष्ण, अब द्वारिका से रिश्ता जुड़ा है तो आप हमारे समधी हो। अब एक काम करो, मैं आप लोगों को भेंट के रूप में अपनी कन्या, आपकी नाती अनिरुद्ध की मैं देता हूँ। आज बाणासुर ने अपनी बेटी का विवाह किया। भगवान कृष्ण बहू लेकर के, आज नाती बहू लेकर कहाँ आते हैं जी, द्वारिकापुरी को आ जाते हैं। ये है भगवान कृष्ण।